सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंद रिएक्शन पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पठान भाई को, जो है तो अफगानिस्तान के पर वो यूके में रहते हैं और भारत में बहुत ज्यादा मशहूर है। और वो आज बात करेंगे कि कैसे भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती से जलता है पाकिस्तान, और वो इंटरव्यू देंगे भारत की बेटी और मशहूर पत्रकार यास्मीन हफीज को। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। एक वीडियो शेयर किया था अफगानिस्तान में, हमारे एक भारतीय यूट्यूबर गए थे और वहां पे अफगानिस्तान के लोग उनका जिस तरह से इस्तकबाल कर रहे थे, और जब उन्होंने बताया वो इंडिया से आए हैं तो मेहमान नवाजी का लेवल ही अलग था। सब लोग ऐसे गले लगा रहे थे, तो उससे ही अंदाजा होता है कि किस तरह की मोहब्बत रही है अफगानिस्तान के लोगों के लिए, लोगों की भारत के लिए, और वो आपकी बातों से भी बहुत हमें जाहिर होता है। अच्छा पठान भाई, मैंने हमेशा देखा है सब अपना अपना एनालिसिस कर रहे होते हैं, खास करके जब मैं पाकिस्तानी सहाफियों को सुनती हूँ तो अफगानिस्तान की बर्बादी का जिम्मेदार जो है वो अपने तरीके से बता रहे होते हैं कि ये रहा वो रहा, देखिए ऐसा हो गया, हमारा इसमें कोई वो नहीं है, हमारा तो बड़ा अच्छा वो दोस्त है, हमारा इस्लाम के नजरिए से हमारा भाई है। आप क्या मानते हैं कि अफगानिस्तान की ये जो बर्बादी, ये जो तबाही रही, जहां आप जैसे बच्चे जो बहुत कुछ कर सकते थे पढ़ाई लिखाई में, लेकिन आपने वाकई में, आपकी आवाज भी दूर तक जा रही है, लेकिन आपने कहा मुझे कुछ था कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बनूं, ऐसे ना जाने कितने आपके यहाँ सपने होंगे बच्चों के, तो वो कुछ नहीं कर पाए। तो इस तबाही और बर्बादी का जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? देखें यास्मीन, जब मैं नया नया यूट्यूब पर आया था तो सबसे पहली वीडियो जो मैंने बनाई थी उस वक्त शायद मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं थी अच्छी, उतनी अच्छी नहीं थी। वो पहली वीडियो आज भी मैं सुनता हूं तो मुझे हंसी आती है। उसमें आधी मैं अपनी लैंग्वेज मिक्स कर रहा था। वो जो पुलवामा का जो अटैक हुआ था इंडिया में, अब मुझे डीपली तो नहीं पता था कि उसमें कितने हिंदू थे, कितने मुसलमान थे, कितने सिख थे, लेकिन ये चीज मुझे कंफर्म पता थी कि जो भी मरा है ये बेगुनाह मरा है। इनको बेगुनाह मारा गया है, इनके ऊपर अटैक, क्योंकि ये चीजें हमने अपनी देश में अपनी आंखों से देखा है। लोग आते थे, ऐसे लोग जिनका पता नहीं चलता था ये कौन है, बाजार में फट जाते थे, अपने ऊपर कुछ बांध के फट जाते, उसमें हजारों लोगों की डेथ होती थी। तो बड़ा दुख होता था, वो सीन अपनी आंखों से देख के बड़ा दुख होता था। तो वो पुलवामा का जो जो मसला हुआ था इंडिया में, उस पे मैं घर में बैठा हुआ था, मैं सोच रहा था। न्यूज और मीडिया तो मैं वैसा ही देखता था, और सोशल मीडिया पे मैं पहले भी एक्टिव था, लेकिन अपनी लैंग्वेज में एक्टिव था। लेकिन उस दिन जब ये न्यूज मेरे सामने आती है, सोचो आज से 8 साल, कितने साल हुए हैं, 7-8 साल तो हुए होंगे तकरीबन। 2000, आज भी याद है, मैं सोफे पे 14 बैठा फरवरी। हुआ था। हाँ, मैं सोफे पे बैठा हुआ था और जब ये न्यूज मैंने देखी, और फिर मैंने कहा यार ये क्या हो गया। मैं डीपली उसके अंदर गया, जब पढ़ा, सोचा, फिर मैं समझा कि ये क्यों हुआ है। और फिर मैंने एक वीडियो अपने मोबाइल से बनाई थी, और वो वीडियो मुझे नहीं पता कि वो कैसे वायरल होती है, कैसे लोग अपने ग्रुप फेसबुक वगैरह में शेयर करते हैं। फिर उसके बाद मैं एक और वीडियो बनाता हूँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंडिया के लोग मुझे जानने लगते हैं। और यास्मीन, आज आपसे मैं ये बात करता हूँ कि मुझे अपनी इस जर्नी में इंडिया से बहुत सारे जो मुस्लिम्स हैं इंडिया के अंदर, मेरे से अक्सर सवाल पूछते थे कि तुम हिंदुओं को सपोर्ट करते हो, तुमने कभी अपने चैनल्स पर या अपनी बातों में फलस्तीन के लिए कोई वीडियो नहीं बनाई। देखो यास्मीन, मैंने फलस्तीन के लिए वीडियो नहीं बनाई, लेकिन मैंने इजराइल के सपोर्ट में भी नहीं बनाई। क्यों? इसके पीछे रीजन है। अगर कोई मेरे से पूछेगा तो मैं रीजन बताऊंगा। आप मुझे यह बताएं कि अफगानिस्तान को 40 साल से मारा जा रहा है, दुनिया का कौन सा देश है जिसने अफगानिस्तान के फ्लैग लेके सड़क पे कोई प्रोटेस्ट किया हो? हम क्यों करें यास्मीन? देखें, दुनिया के अंदर देखें, इस्लाम धर्म, मजहब, सारी चीजें हम और आप मानते हैं, वो अलग चीज है। मुझे कोई इस्लाम से दूर नहीं कर सकता, कोई कुछ भी कर ले मुझे दूर नहीं कर सकता। एक हिंदू को हिंदू धर्म से कोई दूर नहीं कर सकता, लेकिन जो रियलिटी है उसको समझने की जरूरत है लोगों को। अफगानिस्तान के अंदर कितने बच्चे मरे, कितनी औरतें बेवा हुई हैं। आज भी आपको पता है अफगानिस्तान के अंदर ऐसे हजारों घर हैं जिसमें औरतें बेवा रहती हैं, यतीम बच्चे रहते हैं। दुनिया के बाकी देशों में तो ट्रस्ट है, बच्चे लेके संभालते हैं वो लोग, गवर्नमेंट। हमारे उधर तो वो भी नहीं है, गलियों में भरे पड़े हुए हैं। एक बंदा 50-50 फैमिली के बंदों को संभाल रहा है।
इतनी सख्त जिंदगी है। हमारे लिए कभी भी किसी गल्फ कंट्री ने आवाज उठाई है? यासीन, बिल्कुल मैं नहीं। शायद आपके चैनल और से इस तरह का इंडिया तो के कभी नहीं हुआ। मुसलमानों से पूछता हूं, आप बताइए हम्म। कि फलस्तीन का मसला तो आज स्टार्ट हुआ है। फलस्तीन ने इतने सालों में अफगानिस्तान के ऊपर जितनी बमबारी अमेरिका ने की है ना, जितनी बमबारी रशिया ने की थी ना, फलस्तीन ने अपनी ख्वाब में भी नहीं देखी इतनी बमबारी अफगानिस्तान के ऊपर। क्या उन्होंने कभी हमारा फ्लैग उठा के सड़क पे प्रोटेस्ट किया? क्या कभी इस हमारे हमसाया मुल्क पाकिस्तान ने कभी सड़कों पे निकल के अफगानिस्तान के लिए प्रोटेस्ट किया? क्या बांग्लादेश ने कभी अफगानिस्तान के लिए फ्लैग उठाकर सड़क पे प्रोटेस्ट किया? क्या यहां पर यूरोप में जो मुसलमान रहते हैं, पूरी दुनिया के मिक्स मुसलमान जो रहते हैं, इन्होंने कभी अफगानिस्तान के मजलूमों की तस्वीरें, खून में लथपथ बच्चे और औरतों की तस्वीरें दुनिया को दिखाई हुई इनको कि इतना जुल्म वहां क्यों हो रहा है? तो हम अपने देश को छोड़ के फलस्तीन की आवाज उठाएं? इतने तो देखें, कहते हैं ना, हमारे एक कहावत है कि पहले जान फिर जहान। पहले अपने आप को बंदा जान है तो जहान। बिल्कुल। देखिए, एशिया के लोग सरासर गलत जा रहे हैं। देखिए, अगर एशिया में किसी बाप से अगर आप पूछोगे ना कि भैया जिंदगी कैसे जा रही है, तो उसका जवाब क्या होगा? बस कमा रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं बच्चों के लिए, बच्चों को खिला रहा हूं। लेकिन यूरोप के लोग क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं ये गलत कर रही है एशिया के लोग। भाई पहले खुद खाओ, खुद अच्छी चीज पहनो, फिर अपने बच्चों को खिलाओ। जब तुम ही नहीं रहोगे, तुम्हारे ही कपड़े अच्छे नहीं होंगे, तुमसे ही बदबू आएगी, तुमसे ही बीमारी फैलेगी, तो तुम बच्चों की जिंदगी क्या बनाओगे? तुम पहले अपने आप को बनाओ ताकि बच्चों की जिंदगी बना सको। तो हम अपने देश के लिए बात करें या हम फलस्तीन के लिए सड़कों पे भागे? मेरे देश में आज भी इतनी औरतें, बेवा, यतीम, आज भी ऐसे लोग हैं जो लाखों की तादाद में, जिनके किसी के हाथ नहीं है, किसी के पांव नहीं है, किसी का आंखें निकाल दी गई हैं। मैं उनको छोड़ के फलस्तीन के लिए, देखे, दिल में मोहब्बत और इंसानियत दुनिया में सबके लिए है हमारे। लेकिन जो बहुत सारे इंडिया के मुसलमान की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि आपके साथ मैं उन मुस्लिमों से पूछना चाहता हूं, क्या इंडिया में किसी भी मुसलमानों ने, इंडिया के अंदर जितने भी मुसलमान हैं, आज तक अफगानिस्तान के लिए किसी ने प्रोटेस्ट किया है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यास्मीन, किया है किसी ने इंडिया के मुसलमान? किसी ने नहीं किया है। किसी ने नाम लिया है? हुआ है। किसी ने वीडियो बनाई है यूट्यूब के ऊपर? किसी ने आवाज उठाई है? क्यों हमें इग्नोर क्यों किया गया? हमें क्यों इग्नोर किया गया? लेकिन हम बोलते हैं कि चलो यास्मीन, इंडिया के मुसलमानों ने अफगानिस्तान के लिए आवाज नहीं उठाई, हमारी हेल्प नहीं की। फलस्तीन हमसे काफी ज्यादा दूर पड़ा हुआ है, अफगानिस्तान काफी नजदीक पड़ता है। अगर पोक इंडिया का हो जाता है तो हमारा बॉर्डर भी लग जाएगा। मैं कहता हूं कि इंडिया के मुसलमानों को अफगानिस्तान नजर नहीं आ रहा, इतना दूर फलस्तीन क्यों नजर आ रहा है? ये पॉलिसी जो पाकिस्तान अपना रहा है, ये रॉन्ग है, ये चीज गलत है। फलस्तीन बहुत जुल्म है फलस्तीन के अंदर, इजराइल गलत कर रहा है, लेकिन फलस्तीन की अपनी वजह से कर रहा है। इजराइल के लोगों को अपनी जमीनें बेची हैं फलस्तीन के लोगों ने। इजराइल के लोग जब फलस्तीन आया करते थे तो नीचे जो शॉप हुआ करती थी, जिसके ऊपर 5 मल्ले की एक बिल्डिंग हुआ करती थी, तो इजराइल के लोग वो शॉप खरीद लेते थे। अब जब नीचे शॉप आपका हो जाता है तो ऊपर जो बिल्डिंग है, जब वो बिकेगी पहले आपको बेचना पड़ेगी उसे। ये पूरी प्रॉपर्टी आप समझ लो आपकी हो गई। तो भाई फलस्तीन के लोगों ने पैसों की लालच में अपनी जमीनें बेची 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 बेची, इतनी जमीनें बेची, इतना पैसा कमाया, इतना माल कमाया। अब जब इजराइल पावरफुल हो गया, उन्होंने देखा कि भाई सब तो हमने खरीद लिया। और एक बात और भी है जो मैं यहां नहीं कहना चाहता, शायद बहुत सारे लोगों को बुरा लगे, ये फलस्तीन के जो लोग थे, ये इजराइल की जो लड़कियां होती है ना, बड़ी खूबसूरती है इजराइल के अंदर। तो इजराइल ने सबसे पहले अपनी लड़कियों को फलस्तीन के नौजवानों पे छोड़ दिया था, जाओ इनके दिमाग बदलो, जाओ आजादी है, जो भी करना है करो। तो जब वो अयाशियां कर रहे थे, जब वो पैसा कमा रहे थे, जमीनें बेच रहे थे, तब मसला नहीं था। जब बात मुकद्दस पे आई, जब बात वहां पे इस्लाम पे आई, तब इनको पता चला कि यार अब हमने गलत किया है। मैं सिर्फ फलस्तीन की बात नहीं कर रहा यास्मीन, जो गल्फ कंट्रीज है ना, स्पेशली ये जो अरब लोग हैं, जो अरबी बोलने वाले हैं, इनको पैसों का बड़ा शौक है। इनको दुनिया में किसी भी चीज से लेना देना नहीं है, इनको पैसों का। ये जो इंडिया के मुसलमानों को ये लग रहा है कि फलस्तीन के लोगों के हम बड़े गमख्वार हैं, हम सऊदिया के बड़े गमख्वार हैं, वो लोग दुनिया में किसी के भी गमख्वार नहीं है। आप देखें
जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं इनका आपस में किसी का भी नहीं बनता। कुवैत का यूएई के साथ नहीं बनता, कतर का सऊदी के साथ नहीं बनता, सऊदी का मिस्र के साथ नहीं बनता, सीरिया का फलस्तीन के साथ नहीं बनता। सब आपस में कोई किसी को पसंद नहीं करता और ना ही कोई किसी को सपोर्ट करता है। वो बोलता है जाओ यार अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि जितना जुल्म अफगानिस्तान में हुआ है ना, दुनिया के किसी भी देश में नहीं हुआ है। किसी भी देश में इतना जुल्म नहीं हुआ है। हमने किसी से ये नहीं कहा कि आपने अफगानिस्तान की आवाज नहीं उठाई, लेकिन जब हम इंसानियत की बात करते हैं, इंडिया में बात करते हैं, कहते हैं ना कि दोस्त का दुश्मन दुश्मन होता है, ऐसा ये कहावत है, मेरे ख्याल से शायद मैं भूल गया हूं। अब पाकिस्तान की वजह से हमारा देश दर बदर हुआ है यास्मीन। पाकिस्तान की वजह से हमारे ऊपर इतने जुल्म हुए हैं, इतने जुल्म तो इंडिया पे अंग्रेजों ने नहीं किए जितने जुल्म पाकिस्तान ने हम लोगों पे किए। पाकिस्तान ने हमेशा हमारी सरकारें गिराई हैं। पाकिस्तान ने हमेशा, देखें एक बड़ा एग्जाम्पल है सबके सामने, पुरानी बातें छोड़ें नई बात करें। पहले अमेरिका को रास्ता किसने दिया था यास्मीन? अमेरिका कैसा है अफगानिस्तान के अंदर? बिना पाकिस्तान के तो मुमकिन नहीं था ना। नामुमकिन है। ना वो हवा से आ सकती थी, ना वो बाय रोड आ सकती थी। पाकिस्तान का जो समंदर है ना, कराची का समंदर, यहां पे इनकी बड़े बड़े जहाज रुकते थे और टैंक तो बारूद गोला सब वही कराची पोर्ट पे उतरते थे। कराची पोर्ट पे उतरने के बाद पाकिस्तानी आर्मी का कॉन्वॉय, जो सेफ्टी के लिए इनके साथ हजारों गाड़ियां होती थी और उनको सेफ्टी अफगानिस्तान के डेवरिन लाइन तक दी जाती थी। खुद पाकिस्तान के लोग अमेरिका का जो तोप टैंक बारूद था उसे अफगानिस्तान ले जाते वक्त रास्ते पे ये लोग उनको सेफ्टी देते थे, कवर देते थे, कॉन्वॉय देते थे। लेकिन वही तोप और टैंक जब अफगानिस्तान में दाखिल हो जाता था तो पाकिस्तान के मौलवी पता है क्या बोलते थे? अल जिहाद, अल जिहाद। ओ भैया, अल जिहाद अफगानिस्तान में ही होता है। ये तो टैंक और तोप जो तुम्हारे पाकिस्तान से गुजर के आ रहा है, तो यहां पे अल जिहाद करते तुम भाई। रास्ते पे समझो कि 5000 किलोमीटर रास्ता पार करके पाकिस्तान से अफगानिस्तान आ रहा है। वो इस 5000 किलोमीटर में इतने सिटीज से होके ये जाता था। देखें, पहले कराची से होके ये सीधा कोयटा जाता था, बलोचिस्तान से सीधा अफगानिस्तान। कितने शहर बीच में पड़ते हैं। एक भी मौलवी वहां पे अल जिहाद का नारा नहीं लगाता था। भाई अगर तुमने इस्लाम को बचाना है, मुसलमान को बचाना है, अफगानिस्तान तुम्हारा भाई था, तो ये तोप और टैंक तुम अपने रास्ते से हमारे देश में क्यों आने दे रहे थे? वहीं पे ही रोकते इनको, वहीं पे ही रोकते इनको। अगर तुम्हारे में हिम्मत नहीं थी रोकने की तो कम से कम उनको सेफ्टी तो नहीं देते, कवर तो नहीं देते। भाई हजारों पाकिस्तानी आर्मी उनके आगे पीछे गाड़ी में उनको कॉन्वॉय करते थे अफगानिस्तान तक। जैसे ही अफगानिस्तान में वो गाड़ियां घुसती थी, अल्लाह अकबर के नारे स्टार्ट हो जाते थे। क्यों भाई? इस्लाम का टेका हमने लिया हुआ है। क्या दुनिया में इस्लाम को अफगानिस्तान ही जिंदा रखेगा? बाकी तुम मजे करो, तुम डिस्को क्लब भी बनाओ, तुम नाच गाने भी करो, फिल्में भी बनाओ, मुजरे भी करो, तुम शराब भी पियो, तुम डाके भी डालो, तुम कुछ भी करो। हमारे देश पे लड़कियों के स्कूल बंद किए हुए तुमने। हमारे देश में कहते हैं कि नहीं भाई यहाँ पे किसी को दाढ़ी नहीं काटनी। हमारे देश में तो ये तो कल तक ये चल रहा था कि नौजवान को दाढ़ी काटने की इजाजत नहीं थी और इसके फितवे पाकिस्तान में बनते थे, मोहर सब वहीं पे लगते थे। पाकिस्तान में आप देखें हिजड़ों की शादियां होती है यास्मीन। आप देखें पाकिस्तान में वो कुछ होता है जो दुनिया के, यानी कि देखें अगर हम किसी कोने में नहीं होता। देखें हर देश में, जो अमेरिका है, यूरोप है, यहाँ पे होता है। उनके पास लाइसेंस है, एग्रीमेंट है, वो भी कैटेगरी है उनकी। कोई भी कुछ नहीं कर सकता। उनको पता है ये कौन से कैटेगरी के लोग हैं, वही है। कुछ पाकिस्तान में तो पता ही नहीं चलता। बड़ी मूंछों वाला मेकअप करके आ जाता है, बोलता है मैं तो शीमेल हूं, लाओ मुझे 10 रुपए दो, सड़क पे भीख मांगता है, कारोबार बनाया हुआ है। उधर न किसी मौलवी का मुंह खुलता है, न कोई मौलवी फितवा देता है, न कोई मौलवी जिहाद की बात करता है। अफगानिस्तान में जिहाद भी है। अच्छा, आप पाकिस्तान में जाके देखिए, पाकिस्तान में आप 100 में से 99 लोगों को रोकिए, किसी को कलमा पढ़ना नहीं आता, किसी को यास्मीन नमाज पढ़ना नहीं आती, और ये बोलते हैं कि हम कट्टर मुसलमान हैं और दुनिया में मुसलमानों के किंग बनना चाहते हैं। और इंडिया से बहुत सारे मुसलमान मेरे को अक्सर
आती थी, मैसेजें आती थी कि आप गलत कर रहे हो, हिंदुओं को सपोर्ट करके पाकिस्तान को बुरा भला बोल रहे हो। हमारे दिमाग में एक ही बात आती थी कि भाई जिस दिन तुम पाकिस्तान जाओगे ना, पाकिस्तान में एक हफ्ता निकालोगे, तब तुम्हें पता चलेगा क्या रॉन्ग है और क्या राइट है। बिल्कुल। तो अच्छा पठान भाई, एक बात बताइए, ये सपोर्ट करना कैसे हो गया? आप अगर सही को सही कह रहे हैं, गलत को गलत, मुझे भी ऐसे बहुत कमेंट आते हैं, मुझे तो पर्सनल लेवल पर बहुत इस तरह की चीजें आई हैं कि तुम ये बात कर रही हो। अब देखें, आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपने फिलिस्तीन के सपोर्ट में नहीं बनाई, लेकिन आपने गजा इजराइल के बारे में भी आप जानते हो। ये हाँ बिल्कुल, बिल्कुल, तो ये चीजें आप जानते हो। और आप अफगानिस्तान के लोगों को एक रात में दरबदर कर दिया गया पाकिस्तान के द्वारा, कितना मात्रा में डिपोर्ट कर दिया उन अफगानिस्तानियों को रातों रात, और वो ठंड के मौसम में। एक भारतीय मुसलमान के मुंह से ये नहीं निकला जो ये लोग रोहिंग्या बांग्लादेशी जो हमारे यहाँ इन्फिल्ट्रेट करते हैं उनको सपोर्ट करते हैं, उनको जब यहाँ से जाने की बात होती है, लेकिन किसी ने ये नहीं बोला कि इन अफगानिस्तान से इन बच्चों को, मासूमों को ये सब कहाँ जाएंगे। मेरा एक दोस्त है, हरियाणा से है, हिंदू है, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, अभी डॉक्टर बना है, वो भी 1-2 महीने हुए हैं, उसकी जो है वो पढ़ाई खत्म हो गई, डॉक्टर बन गया है। तो अभी वो यूरोप आने की सोच रहा था, तो मेरी उससे बात हो रही थी, तो वो मजाक में एक दिन मुझे बोल रहा था, कहता इंडिया में एक कल्चर बन गया, एक रिवाज बन गया, अगर आप सेलिब्रिटी हो ना, तो आई एम सॉरी ये वर्ड आप काट देना बात में, कि अगर कोई बंदा सेलिब्रिटी होता है ना, लोग उसकी टट्टी भी खा लेते हैं, ये सेलिब्रिटी है यार, इसको बड़ी इज्जत मिलती है। देखो यास्मीन, मैं यही बात कर रहा हूं कि फलस्तीन का नाम लेने से पता है क्या है, लोग टीआरपी ले रहे हैं, लोग सियासत जमा रहे हैं, लोग अपनी दुकानें चमका रहे हैं। वो जमाना यास्मीन नहीं रहा, वो उमर का जमाना नहीं रहा कि उमर की अदालत लगती थी, ये जमाना कुछ और है। ये जो अफगानिस्तान का नाम नहीं ले रहे हैं, अफगानिस्तान के लिए खड़े नहीं हो रहे हैं, इनको अफगानिस्तान से फायदा ही नहीं है यास्मीन, इनको अफगानिस्तान के, इंडिया के मुसलमानों को अफगानिस्तान से क्या फायदा है? 1 रुपए का भी फायदा नहीं है, 1 रुपए का भी। उनको पता है अफगानिस्तान टूटी फूटी कंट्री है, दुनिया में सबसे दबी हुई कंट्री है, इसका साथ देके हमने क्या करना है। और दूसरी बात यह भी है कि इंडिया की जो सरकार है ना, वो अफगानिस्तान को सपोर्ट करती है, अभी से नहीं यास्मीन, बहुत पहले से बहुत सरकारें थी हमारी, ये तीसरी सरकार है, तीसरी सरकार। पहले करजई की सरकार थी, हामिद करजई था अफगानिस्तान में, वो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन थे उनके। करजई के बाद फिर अशरफ गनी की सरकार आई, उनके तो बहुत ही अच्छे रिलेशन थे इंडिया के साथ, डैम बने, क्रिकेट ग्राउंड्स बनाए, पार्लियामेंट बनाया, सलमा डैम बनाया, बहुत सारी चीजें बनाई, बड़े अच्छे रिलेशनशिप थे। फिर तालिबान आए, आज आप देखिए कि तालिबान के रिलेशन उनसे भी ज्यादा अच्छे। वो जो सरकारें थी वो बिजी थी, वो सिर्फ काम कर रही थी, ये तो सरकार खुलेआम, वो कैसे बोलते हैं हिंदी में, ढंके की चोट पे, पता नहीं कैसे वैसे बोल रहे हैं कि इंडिया से हमारे अच्छे रिलेशनशिप है, अगर पाकिस्तान जलता है तो जलने दो। देखो शायद इंडिया के मुसलमानों को भी इस वजह से भी अच्छा नहीं लग रहा हो कि यार ये अब अफगानिस्तान को ये इतना भाव क्यों दे रहे हैं इंडिया की सरकार, या वो उनके साथ इतनी मिलजुल के क्यों रह रहे। और दूसरी बात तो ये है यास्मीन, मैं बताऊं ना कि हर देश में जब आपको सरकार चाहिए होती है ना, तो अपोजिट पार्टी को गिराने के लिए आपके पास कोई बहाना होना चाहिए। मैं आपको समझाता हूं, फॉर एग्जांपल, शायद बहुत सारे लोगों को ये चीज समझ में ना आए। देखिए यूरोप में, स्पेशली यहाँ जर्मनी में क्या होता है कि जब अपोजिट सरकार है ना, वो सरकार में आने के लिए उसने अपने लोगों को क्या कहा, यहाँ तो गरीबी भी नहीं है, यहाँ तो काम भी ज्यादा है, यहाँ तो सब कुछ है, तो बताओ अपोजिट जो पार्टी है वो क्या बहाना करेगी? अवाम के पास तो यहाँ सब कुछ है यास्मीन, पैसा है, गाड़ी है, मौसम अच्छा है, कोई चोर डकैत नहीं है, हालात भी सही है। तो इधर एक ही बहाना बनता है, अपोजिट पार्टी ने कहा कि ये जो यहाँ पे रिफ्यूजीज आए हुए बाकी दुनिया के, उसमें इंडियन भी है, पाकिस्तानी भी है, अफगानिस्तान के, ये तो हमारे देश को गंदा कर रहे हैं, हमें वोट दो, हम ये सबको निकाल देंगे। हकीकत ये है कि ये जितने भी यूरोप के देश हैं, ये सब एशियन लोगों से चलते हैं। खुद यूरोप के लोग काम नहीं करते यास्मीन, पूरी रात पड़े रहते हैं, पीते रहते हैं, सुबह सोए रहते हैं, इनसे कुछ बनता ही नहीं है। ये जो यूरोप कंट्रियां आज बनी है ना, इतनी चमक रही है, बाकी मैप में सैटेलाइट से आप देखें, ये सब एशिया के लोगों ने बनाई है। 12-12 घंटे, 15-15 घंटे यहाँ पे लोग काम करते हैं,
पाकिस्तानी भी है, इंडियन भी है, बांग्लादेशी भी है, अफगानिस्तान के भी है, 15-20 घंटे काम करते हैं, ईद को भी काम करते हैं, छुट्टी के दिन, दिवाली के दिन। भैया खुद जो यूरोप के लोग हैं वो 6-7 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते। उन्होंने 6-7 घंटे काम किया, उसके बाद विस्की की बोतल उठाई और पता नहीं कहां टून पड़ा हुआ है। ये देश उनसे नहीं बने, तो उनको पता है कि इनके बिना यूरोप चल भी नहीं सकता है। यूरोप चल भी इसी लोगों से रहा है, लेकिन वोट भी तो लेना है ना, अपोजिट पार्टी को तो गिराना भी तो है ना। तो वो उनके वह बहाना एक ही है, वो बोलते हैं मैं ये जो रिफ्यूजीज है ना ये सबको निकाल दूंगा, और ऐसा होता भी नहीं है। अगर सरकार उसकी आ भी जाती है वो निकाल भी नहीं सकता, वो निकालेगा देश ही टूट जाएगा। अब इंडिया के अंदर फिर हिंदू मुस्लिम है, अब इंडिया के अंदर हिंदू मुस्लिम है, अगर हिंदू मुस्लिम इंडिया में नहीं होगा तो मुस्लिम हिंदू को, मुस्लिम को वोट कैसे देगा यास्मीन? कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल वोट पॉलिटिक्स। ये जो आप देख रहे हैं ना, मैं ज्यादा देखे हिंदू मुस्लिम पे बात नहीं करता इंडिया के, मुझे सब पता है, ये सब ड्रामा है, ये सब नौटंकी है। ये जो मुस्लिम के जो लीडर्स है ना इंडिया में, और ये जो हिंदू पार्टी के जो लीडर्स है, ये सब एक ही टेबल पे बैठ के खाते हैं यास्मीन। कैसे हो सकता है? बॉलीवुड के एक्टर एक ही टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं, मुसलमान और हिंदू। क्रिकेट के जो प्लेयर हैं, अफगानिस्तान के प्लेयर देखें आईपीएल में खेलते हैं, ये इंडिया के जो हिंदू कट्टर प्लेयर हैं हार्दिक पांड्या और भी, ये सब मिल के इफ्तार करवाते हैं, शहरी को उनके साथ बैठ के खाना खाते हैं। यार ये कैसे हो सकता है कि हॉलीवुड बॉलीवुड वाले बैठ के खाना खाते हैं, क्रिकेटर स्पोर्ट्स वाले बैठ के खाना खाते हैं, पहलवानी कुश्ती करने वाले, गाना गाने वाले आपस में रह रहे हैं, सिर्फ पॉलिटिक्स वाले एक दूसरे को पसंद नहीं करते। यह सब ड्रामा है यास्मीन। ये जो मुसलमानों के जो लीडर हैं इंडिया में और ये हिंदुओं के, मैं खुदा कसम खा के बोलता हूँ, ये पीछे बैठ कर एक साथ खाना खाते हैं, ये एक साथ बैठ के जो है वो बोलते हैं ना कि आज की शाम तुम्हारे नाम, ये बैठ के हल्ला गुल्ला करते हैं। ये लोगों के आगे ये ड्रामा बोल, ये सिर्फ ये लोग नहीं, ये पूरी दुनिया में ये उसूल है कि जब भी किसी पार्टी को वोट चाहिए होता है। यास्मीन कैसे हो सकता है? आप यूट्यूब के अंदर आप किंग हो, यूट्यूब में अगर वोटिंग हो तो आज यास्मीन को ज्यादा वोट मिल गए, मान लो यास्मीन तुम 1 साल के लिए यूट्यूब पे तुम्हारा राज है, अगले साल वोटिंग होनी है, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा भाई? मैं तो मर के भी वो जगह हासिल करना चाहूंगा कि मुझे मिले। अब कुछ ना कुछ तो इल्जाम तो लगाऊंगा तुम्हारे ऊपर, भले हमें और आपको पर्दे के पीछे पता हो कि ये सब झूठ है, नौटंकी है, आपने फिल्मों में नहीं देखा। ये जो बड़े बड़े मंत्री भाषण देते हैं ये ऐसा है, और फिर जाके एक दूसरे से बात करते हैं पर्दे के पीछे, हाँ तू मुझे ऐसा बोल रहा था, मैं ये सब ड्रामा है यास्मीन। पॉलिटिक्स जो है भरोसा नहीं करना है। आपने दुनिया में जो है वो बहुत खतरनाक है, आम लोग तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और पठान भाई और यास्मीन हफीज का ये पूरा इंटरव्यू आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट दमदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।